विधानसभा अजीत को जिता अजीत कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा यहाँ से जीतेगी, जो भी भाजपा का प्रत्याशी जीतने के बाद पता लगेगा, भरेगा तब पता लगेगा ना। अभी बोलने से कुछ नहीं होता। अभी क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी क्या लग रहा है? अभी यही लग रहा है। अभी तो अजीत जीतेंगे, सांसद बना दिया ना। सांसद बना दिया। घपला में जीत गए, नहीं तो जीतते उतने ना। गलती से होगा। घपला में जीतो, क्या घपला किया भैया? थोड़ा सा बैठ जाइए। सांसद बना दिया ना। संसद नहीं बना दे। वो तो जीतने के बाद पता लगेगा ना। घपला करके यही टिकट अगर रामचंद्र को मिला होता तो वो जीत लेते, तो बताते कि अवधेश मंत्री यहाँ से फिर बीजेपी आएगी। कहाँ तुम भूल रहे हो? आना बार बीजेपी आ गई ना। आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको हम मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं, इसके साथ ही आपको कटहरी विधानसभा उपचुनाव की कवरेज भी दिखा रहे हैं। यानी कि आप हमारे चैनल पर यहां पे मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज देख सकते हैं और इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर कटहरी विधानसभा उपचुनाव की कवरेज भी देख सकते हैं। इस वक्त हम धर्मगंज बाज़ार में मौजूद हैं और ये मिल्कीपुर विधानसभा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में कौन किस पर भारी है, कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बाबा से ही शुरुआत करेंगे। क्या नाम हो बाबा जी? कपिल देव मिश्रा। क्या लग रहा है यहाँ पर उपचुनाव में कौन जीत सकता है? भैया जीते का है, जीते तो हमें उम्मीद उन्हें सपे का है। सपा के क्या कारण है कि सपा यहाँ से चुनाव जीत जाएगी? आपका और सब जाने हम नहीं। चलिए, ये कह रहे हैं कि और सब जाने, हम नहीं जानते। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार मौर्य। मौर्य जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन चुनाव जीत सकता है? बीजेपी। बीजेपी जी। क्या कारण है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, जबकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हार चुकी है और इसके अलावा लोकसभा का चुनाव भी हार चुकी है? नहीं सर, एक बार गलती हुई है। अब जनता वो मतलब दो बार हुई है। दो बार गलती हुई है, लेकिन इस बार सुधार होगा। सुधार करेगी जी। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यहाँ से बीजेपी, भाजपा जी। आप? भाजपा निकलेगी और क्या बीजेपी जीतेगी। आप क्या कह रहे हैं? भाजपा। पीछे भी थोड़ा सा बात करेंगे, कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा, आपको क्या लग रहा है कौन चुनाव जीतेगी? यहाँ पर जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निसंकोच बीजेपी जीतेगी, बम्पर वोटों से जीतेंगी। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और इसके अलावा उन्हें जिम्मेदारी यहाँ की मिली है और उनके बेटे को टिकट भी। ये अपने बेटे को चुनाव जिता पाएंगे। चुनाव नहीं है, एफसी बनाम फॉरवर्ड नहीं है। इस बार एफसी चुनाव है और फॉरवर्ड निर्णायक है। बीजेपी की जीत निश्चित है, चाहे जिसको टिकट मिलेगा। कहते हैं कि आप दुनिया के किसी आदमी को लेकर चले आइए, चुनाव नहीं जीतेंगे। कहने की दूसरी बात है, इस बार मैंने कहा कि जनरल बनाम एफसी लड़ाई नहीं है, एफसी लड़ाई है। सामान्य मतदाता निर्णायक हैं और जीत बीजेपी की निश्चित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 50,000 से अवधेश जीत रहे, कह रहे हैं। 50,000 से नहीं, हार जीत हमारे यहाँ 20,000 वोटों होगी और बीजेपी कैंडिडेट चाहे जो आएगा वो जीतेगा। कह रहे हैं सारे वोट हमारे हैं। सारे वोट कभी नहीं थे। हाँ। बिल्कुल उपचुनाव है, भाजपा कैंडिडेट जीतेगा। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि 50,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे और करमडांडा में जहाँ योगी बाबा आए थे वहाँ तो 80% वोट हमारा है। किसी को आप दुनिया में किसी कोने से लेकर चले आओ, यहाँ पर चुनाव नहीं जिता सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहली बात तो सपा ने जो प्रत्याशी दिया है वो खुद ही गलत दिया है। अवधेश प्रसाद खुद यहाँ से सांसद हैं, उन्हीं के लड़के को यहाँ से पहली बात तो लड़ाए और प्रत्याशी नहीं थे सपा के पास, उससे भी अच्छे प्रत्याशी थे। ये सपा की सबसे बड़ी भूल है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन हारेगी, 101% हार के जाएगी। क्या करें? वो अपनी महल को निकाल दें, इस बात को हवा में घोड़ा न छोड़ें कि हम अकेला मुद्दा बना लेंगे और निकल जाएंगे। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मिल्कीपुर है, सब वोट हमारे हैं। क्या बोरा में भरकर वोट लाके योगी बाबा रख देंगे? सकते नहीं, निकल नहीं पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। कहते हैं हम तो निकलेंगे। अरे तो कहने को कुछ भी कहते हैं। का जो भी प्रत्याशी आएगा वो भारी अंतर से, भारी बहुमत से, कम 10-15 हजार वोटों से वो जीत। भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ हरदोई में कभी जीती है? एक बार बाबा गोरखनाथ जीते थे। अब आ जाइए। कभी जीते हो कह रहे हैं? कभी नहीं जीती है। कभी जीती नहीं, कभी नहीं जीती।
कभी भी वो जीती नहीं है हरदोई पोलिंग पे। ये जहाँ खड़े हो भाई साहब, ये हरदोइया नहीं, ये पलिया प्रताप शाह है, ठीक है। यहाँ से हम हरदोइया जीती है। पोल की बात विधानसभा अजीत को जिता अजीत कोई मतलब ही नहीं है, भाजपा यहाँ से जीतेगी। जो भी भाजपा का प्रत्याशी जीतने के बाद पता लगेगा, भरेगा तो पता लगेगा ना। अभी बोलने से कुछ नहीं होता। अभी क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी क्या लग रहा है? अभी यही लग रहा है। अभी तो अजीत जीतेंगे। सांसद बना दिया ना, सांसद बना दिया, विधायक भी बनाएंगे। और क्या, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं सांसद बना दिया, विधायक भी बनाएंगे। घपला में जीत गए, नहीं तो जीतते उतने ना, गलती से होगा। घपला में जीतो, क्या घपला किया भैया? थोड़ा सा बैठ जाइए। सांसद बना दिया ना, संसद नहीं बनाए थे, वो तो जीतने के बाद पता लगेगा ना। सुन घपला लीजिए, करके यही टिकट अगर रामचंद्र को मिला होता तो वो जीत लेते, तो बताते कि अवधेश मंत्री यहाँ से जीत गए। जीते थे कि नहीं जीते थे? रामचंद्र को ये वोट मिला होता। फिर आएंगे। फिर सुन लीजिए, फिर बीजेपी आएगी। कहा तुम भूल रहे हो? आना ना, बार बीजेपी आ गई ना, तो दिखाना। अरे क्या दिखाने वाली क्या बात है यार, उसमें हम लोगों को दिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ से भाजपा का जो भी प्रत्याशी इनका चाल चलन बता रहा है भैया कि कौन आएगा। देख ली इनका चाल चलन। एक को जन अगर नशे से धुत ना हो तो बताओ। देखिए तीनों नशे से धुत हैं। ये चाल चलन बता रहा है भैया कि कौन आएगा। देखिए हम सज्जन समाज से हैं हम भैया। लोग कह रहे हैं कि आप नशा किए हो। नशे किया है भैया, लेकिन जो हकीकत वही बोल रहे हैं। नशे में हकीकत बोलते हैं। कहते हैं नशे में आदमी सच बोलता है। अब ये कितना सच बोल रहे हैं, ये तो यही जाने। अब आप बताइएगा कि आदमी सच बोलता है या नहीं। अच्छा 1 मिनट मैं दिखाऊंगा, 1 मिनट मैं कुछ दिखाऊंगा। सब एक मिनट सबके चेहरे पे 1 मिनट फोकस करिए। 1 मिनट सबके चेहरे से ले आइए। 1 मिनट इनका भी दिखाइए, ऐसे सबका चेहरा दिखा दीजिए एक बार, और देख लीजिए कौन सपा वाले हैं और कौन बीजेपी। चेहरे पे किसी के नहीं लिखा कि कौन सपा से है, कौन भाजपा से है, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात फिर से आएंगे आपके पास। बस एक बार देखिए, यहाँ ऐसे फिर आएंगे आपके पास भैया। हाँ वहाँ पे वोट जाने के मतलब पे ना, हाँ तभी आदमी का चेहरा पता लग जाता है। हाँ तो भाई तुम्हारा बदल जाएगा क्या? उतरने के बाद बदल जाएगा क्या? तो सपा वाले हैं। अरे भाई क्या चौड़ है भाई। ये सपा वाले हैं। सज्जन समाज से हैं भाई, सज्जन हमेशा सफल रहे तो हमेशा रहेंगे। ये सपा के साथ हैं और सपा को जिता रहे हैं। और भी लोगों से बातें एक बार भैया इस सपा वाले भैया इस सपा वाले हैं। सपा वाले कहते हैं ना हम हाँ ही हैं भैया, ये है गुंडागर्दी समाज। और हम समाज वाले कहते हैं ना भैया हाथ जोड़ के, भैया हम हाथ जोड़ वाले हैं, भैया राम वाले हैं, हम राम वाले हैं। हम ऐसे समाज से नहीं हैं कि भैया हम भी राम के हैं भैया। लेकिन कौन से राम कहते हैं भैया? नशा मदिरा मांस का पान करना राम के हैं तो अवधेश प्रसाद कहे कि श्री राम नहीं बोले, इनसे पूछिए। अगर ये भगवान सीताराम 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 सीताराम